कहानी एक शांत पहाड़ी गांव कंदरा की है। चारों तरफ घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और बीच में बसा एक छोटा सा गांव इतना पुराना था कि वहाँ के लोगों के चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ दिखती थीं। वहाँ एक पुराना पत्थर का कुआं था जिसे लोग पत्थरी वाला कुआं कहते थे। दिन में वह कुआं एक आम जगह की तरह दिखता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उस ओर कोई नहीं जाता था। गांव के हर बुजुर्ग के होठों पर उस कुएं की एक डरावनी कहानी थी। एक ठंडी रात थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। गांव में सिर्फ मेंढकों की तर तर और दूर से आती झींगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी गांव में नया आया एक स्कूल टीचर रवि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। रवि को गांव की इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। जब उसने सुना कि कुएं के पास मत जाना, तो उसने हंसते हुए कहा, क्या कोई आत्मा सच में पानी से बाहर निकल सकती है? उसकी इस बात पर गांव के मुखिया ने उसे सख्त लहजे में समझाया था, बाबू, ये कुआं खाली नहीं है, वहाँ हर साल कोई ना कोई गुम हो जाता है। रात के करीब 11 बजे अचानक तेज हवा चलने लगी। रवि खिड़की के पास गया। बाहर घुप अंधेरा था। तभी उसे दूर से किसी के गाने की हल्की आवाज़ आई। वो आवाज़ कुएं की दिशा से आ रही थी। वह आवाज़ इतनी मीठी थी कि मन उसे सुनने के लिए खींचता चला जाए। रवि ने लालटेन उठाई और बिना सोचे समझे बाहर निकल पड़ा। गांव की मिट्टी की पगडंडी से गुजरते हुए वह धीरे धीरे उस पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, गाने की आवाज़ और साफ हो गई। कुएं के किनारे एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी। उसके लंबे गीले बाल उसकी आंखों को ढक रहे थे और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वह वही डरावना गीत गा रही थी। रवि ने हिचकिचाते हुए पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला था, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे, होंठ नीले और कांपते हुए। फिर भी उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी। मुझे घर जाना है, कोई मुझे साथ ले चलेगा? रवि को उस पर दया आई। उसने हाथ आगे बढ़ाया, चलिए मैं मदद करता हूँ। जैसे ही उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा महसूस हुआ, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। उसी पल गाने की धुन अचानक चीख में बदल गई। लड़की की आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थीं और चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था। उसने जोर से रवि का हाथ पकड़ लिया और कुएं के अंदर खींचने लगी। रवि ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य हाथ भी उसे खींच रहे हों। कुएं के अंदर से सैकड़ों फुसफुसाती आवाजें आने लगी। नीचे आओ, हमारे साथ आओ। रवि चीख उठा, बचाओ, कोई है। गांव के 2 लोग जो पास की झोपड़ी में सो रहे थे, उसकी चीख सुनकर दौड़े। जब वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुएं के पास रवि की लालटेन जमीन पर पड़ी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पानी के छींटों के निशान कुएं के अंदर जा रहे थे। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं में रस्सी डालकर तलाशी ली, लेकिन रवि का कोई निशान नहीं मिला। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, एक और पत्थरी वाले कुएं ने ले लिया। गांव में फिर वही सन्नाटा लौट आया। लोग कहते हैं आज भी जब कोई नई आत्मा गांव में आती है, कुएं से वही लड़की की आवाज़ गूंजती है, मुझे घर जाना है। और जो भी उस आवाज़ के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता।